एक गरीब लड़का, एक माँ का अधूरा सपना और एक ऐसा घमंडी शेफ जिसे यकीन था कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन जब दोनों आमने सामने आए तो सिर्फ एक सूप ने सब कुछ बदल दिया। आखिर कैसे, आइए जानते हैं यहाँ वेब सीरीज की कहानी। रिसोर्ट वेब सीरीज के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है वेत्री। और वेत्री नहीं चाहता कि उसकी बूढ़ी माँ अब और कोई और नौकरी करे, इसीलिए वहाँ आर आर रिसोर्ट में रूम सर्विस की नौकरी कर लेता है। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि उसकी माँ को आराम दिया जाए। आज वेत्री की नौकरी का पहला दिन था। उसके सीनियर उत्तम सर उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वेत्री अपनी मेहनत से अपनी बहन की पढ़ाई भी करवा रहा था। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। उसे पता चलता है कि उसकी सैलरी बहुत कम है, जबकि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी के साथ साथ एक और बड़ा बोझ भी था। वहाँ था घर पर लिया हुआ कर्ज। वेत्री ने सोचा था कि इस नौकरी से वहाँ करीब 10 साल में पूरा कर्ज चुका देगा। तभी उत्तम सर उसे भरोसा दिलाते हैं कि 1 साल बाद उसे प्रमोशन भी मिलेगा और उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। यहाँ सुनकर वेत्री नौकरी शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसकी मुलाकात होनी थी अपने दूसरे सीनियर पांडी से। वेत्री पूरी कोशिश करता है कि वहाँ पांडी से घुल मिल जाए और अपनी मेहनत की कमाई को भी बचाकर खर्च करे। अब सीन आता है ऐश्वर्या की तरफ, जो बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड है। लेकिन उसके हाथ पैर तब कांपने लगते हैं जब उसे पता चलता है कि आज के मेनू में उसे मशरूम की डिश बनानी है। वहाँ जैसे तैसे अपनी डिश तैयार करती है। तभी उसे टेस्ट करने के लिए एंट्री होती है शेफ नेदू मारन सर की। वहाँ एक एक करके सभी रेसिपी चेक करते हैं और एक कैंडिडेट को बाहर भी कर देते हैं। अब बारी आती है ऐश्वर्या की। उसकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन अगले ही पल उसे राहत मिलती है क्योंकि उसकी रेसिपी पास हो जाती है। शेफ नेदुमारन सबके साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, खासकर उनके साथ जो अपने काम के प्रति सीरियस नहीं रहते। इधर वेत्री अपना पहला ऑर्डर लेकर बहुत खुश था, लेकिन तभी पांडी उसे डरा देता है। वहाँ कहता है किचन में जाना और शेर की गुफा में जाना दोनों एक बराबर है। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी शेफ नेदुमारन। लेकिन वेत्री को खुद पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वहाँ सीधे किचन में चला जाता है। मगर उसके साथ वही होता है जिसके लिए पांडी ने उसे पहले ही चेताया था। वेत्री की गलती बस इतनी सी थी कि उसने इतना कह दिया किचन में कुछ जल रहा है। लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय उसका मुंह बंद करवा दिया जाता है और उसे किनारे कर दिया जाता है। असल में वेत्री की भी चाहत थी कि एक दिन वहाँ खुद एक शेफ बने। लेकिन उसकी इसी गलती की वजह से ऐश्वर्या के लिए 2 दिनों की मुसीबत खड़ी हो जाती है। अपना ऑर्डर देने के बाद वेत्री फिर से पांडी के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। यहाँ सुनकर पांडी भी हैरान रह जाता है क्योंकि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि शेफ के सामने मुंह खोल सके। लेकिन फिर वेत्री उसे समझाता है कि असली खाना कैसे बनता है। यहीं से वेत्री की दिलचस्पी खाना बनाने में और भी बढ़ जाती है। अब उसे पता चलता है कि एक शेफ की तनख्वाह 75,000 होती है। लेकिन वेत्री सिर्फ शेफ बनने का सपना नहीं देखता, वहां तो सीधे एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहता है, क्योंकि ऐसा हुआ तो उसका पूरा कर्ज सिर्फ 1 साल में खत्म हो जाएगा। तभी वेत्री को फिर से महसूस होता है कि किचन में कुछ जल रहा है। वहां तुरंत यह बात बताने के लिए किचन की तरफ दौड़ता है, लेकिन इस बार भी पासा उल्टा पड़ जाता है। उसकी एक गलती की सजा पूरे स्टाफ को भुगतनी पड़ती है। फिर भी वेत्री जरा भी नहीं डरता। उधर उसका दोस्त पांडी भूखा न सोए, इसीलिए वेत्री अपना हुनर दिखाता है। वह अपने हाथों से एक स्वादिष्ट रोल बनाकर पांडी को खिलाता है, जिसे खाते ही पांडी खुश हो जाता है और फिर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। मगर वेत्री को अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत और अपनी कला पर भरोसा था। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन वहां उस किचन के अंदर जरूर जाएगा। इधर वेत्री थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बहन के फोन पर कर्जदारों के कॉल आने शुरू हो गए थे। उधर रिसोर्ट का मैनेजर भी बहुत नाराज था क्योंकि पिछले 2 महीनों में किचन का वेस्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वहां इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। लेकिन यहाँ पूरा खेल ही पलट जाता है। जो आदमी वेस्टेज का हिसाब लेने आया था, शेफ उसी की सारी पोल खोल देता है। आखिर असल में वेस्टेज कर कौन रहा था, यहाँ सबके सामने आ जाता है। अब मैनेजर के पास वहां से चुपचाप लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और यही उसके लिए बेहतर भी था। इधर वेत्री की बात अपनी माँ से होती है। तब उसे पता चलता है कि कर्जदारों ने उसकी माँ को भी सड़क पर खड़ा करके बहुत बेइज्जत किया था।
यहाँ सुनकर वेत्री और भी टूट जाता है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। केक को ठंडा रखने वाली मशीन, जिसे हमेशा चालू रहना चाहिए था, वेत्री ने अपना फोन चार्ज करने के चक्कर में बंद कर दी थी। अब सबसे बड़ी मुसीबत ऐश्वर्या पर आ चुकी थी, क्योंकि केक डिलीवर करने का समय हो चुका था, लेकिन अब वहाँ केक केक जैसा नहीं रहा था। हालांकि एग्जीक्यूटिव शेफ के पास इस समस्या का भी एक प्लान तैयार था। जब वेत्री अपना ऑर्डर लेकर वहां पहुंचता है तो वहां देखता है कि ऐश्वर्या को उसकी गलती की वजह से डांट पड़ रही है। वेत्री की एक गलती की सजा ऐश्वर्या को भुगतनी पड़ती है। अब अगले 7 दिनों तक उसे सिर्फ किचन की सफाई करनी थी। अपनी गलती की वजह से वेत्री बहुत परेशान हो जाता है। जब वह यहाँ बात पांडे को बताता है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। उधर ऐश्वर्या को सफाई करते देख वेत्री सोचता है कि उसे सच बता देना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐश्वर्या पहले से ही उस इंसान से नाराज थी जिसने यहाँ गलती की थी। तभी मैनेजर वहां पहुंचता है। ऐश्वर्या अपनी सारी परेशानी उसके साथ शेयर करती है। यहीं पता चलता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या अपने पुराने ग्रुप की बात करती है जिसमें रिया नाम की एक लड़की भी थी, यहाँ सुनते ही मैनेजर गंभीर हो जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि मैनेजर ऐश्वर्या से प्यार करता था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ऐश्वर्या असल में एग्जीक्यूटिव शेफ की बेटी है। एग्जीक्यूटिव शेफ उसे समझाते हैं कि उन्होंने उसे सिर्फ गलती की वजह से सजा नहीं दी, बल्कि इसीलिए दी क्योंकि उन्हें उससे बहुत उम्मीद है। अब यहाँ बात वेत्री को भी पता चल चुकी थी कि ऐश्वर्या एग्जीक्यूटिव शेफ की बेटी है, लेकिन इसके बावजूद वेत्री बहुत परेशान था, क्योंकि वहाँ अपनी गलती के लिए ऐश्वर्या से माफी नहीं मांग पा रहा था, जबकि सजा उसी को मिली थी। लेकिन फिर भी वेत्री को अभी तक पूरा भरोसा नहीं था कि ऐश्वर्या सही में एग्जीक्यूटिव शेफ की बेटी है। मगर कहते हैं ना, एक कलाकार को अपनी कला दिखाने का मौका ऊपर वाला जरूर देता है, और ऐसा ही एक मौका वेत्री को रिसोर्ट के बाहर मिल जाता है। उसे अब एक और पार्ट टाइम नौकरी मिल गई थी, जो उसे रात में करनी थी, और इसके बदले उसे 4,000 मिलने वाले थे। अपनी कला दिखाकर वेत्री बहुत खुश था, क्योंकि यहाँ उसकी मंजिल की पहली सीढ़ी थी। अब उसका अगला लक्ष्य था सीधे रिसोर्ट के किचन तक पहुंचना। इधर रिसोर्ट की रिपोर्ट लेकर राजन रिसोर्ट के मालिक के पास पहुंचता है। मालिक को राजन के फैसलों पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर महसूस हो रही थी। असल में दाल में कुछ काला था, और उसके पीछे राजन का ही हाथ था। राजन शेफ नेदू मारन के खिलाफ कुछ कहना चाहता था, लेकिन रिसोर्ट के मालिक उसे बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें शेफ नेदू मारन पर भी उतना ही भरोसा था जितना राजन पर। ऐसा लग रहा था कि राजन अपनी मनमानी छिपाने के लिए एग्जीक्यूटिव शेफ को फंसाना चाहता था, क्योंकि नेदू मारन उसके सारे काले कारनामों के बारे में जान चुके थे। उधर वेत्री सोचता है कि अब उसे अपने दिल का बोझ हल्का कर देना चाहिए। वहां ऐश्वर्या को काम करते देख अपनी गलती कबूल करने जाता है, लेकिन तभी उसे पांडे की बात याद आ जाती है और एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। हालांकि अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से वहां सबके सामने अपनी फजीहत करवा बैठता है। इसी दौरान वेत्री की नज़र नेदू मारन पर पड़ती है, जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन वेत्री का ध्यान उनकी बातों पर नहीं, बल्कि उनके बनाए हुए एक स्पेशल सूप पर जाती है। उस सूप की कीमत थी पूरे 1500 रुपये, यानी वेत्री की करीब एक हफ्ते की कमाई। अब उसके मन में उस सूप का स्वाद चखने की जबरदस्त इच्छा जाग जाती है। जैसे ही नेदुमारन वहां से जाते हैं, वेत्री मौका देखकर उस सूप को चख लेता है, और फिर उसका स्वाद पहचान कर यहाँ अंदाजा लगाने लगता है कि उसमें आखिर कौन कौन सी चीजें डाली गई है। तभी एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। जिस ग्राहक को वेत्री खाना देने गया था, उसका मोबाइल फोन गायब हो चुका था। मामला बढ़ने पर सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है। तब पता चलता है कि फोन किसी चोर ने नहीं, बल्कि उनके अपने बेटे ने खुद फेंक दिया था। लेकिन सवाल यहाँ था, उसने ऐसा किया क्यों? दरअसल रिसोर्ट में आने के बाद वहाँ छोटा बच्चा बस इतना चाहता था कि उसके मम्मी पापा थोड़ा वक्त उसके साथ भी बिताएं। मगर असल में वह बच्चा सिर्फ एक मानसिक परेशानी की गिरफ्त में था। उसे मार खाने से बचाने के लिए वेत्री को मैनेजर की डांट सुननी पड़ती है। यह सब देखकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, जब उसके पिता के साथ उसके जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ था। इधर वेत्री के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐश्वर्या अब जान चुकी थी कि उसकी सजा का असली जिम्मेदार कौन था। अब वह अपने साथियों के साथ मिलकर वेत्री को परेशान करने लगती है। उधर मैनेजर राजन को भी कम रेवेन्यू की वजह से जवाब देना पड़ रहा था। खर्चे कम करने के लिए वह पूरा दोष किचन पर डाल देता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव शेफ उसे साफ साफ चेतावनी देते हैं। वहाँ कहते हैं, यहाँ रिसोर्ट मेरे खाने की वजह से चलता है, तुम्हारी वजह से नहीं। इतना ही नहीं, वहाँ रिसोर्ट छोड़कर चले जाने की भी धमकी दे देता है।
इधर वेत्री बहुत खुश था क्योंकि उसे उसकी पहली सैलरी मिल चुकी थी। वह बिना देर किए पूरी सैलरी अपनी माँ को भेज देता है। साथ ही अपने कर्जदारों को 5,000 ब्याज के भी भेज देता है। लेकिन कर्जदार अगली बार सीधे 15,000 की मांग कर देता है। यह सुनकर वेत्री फिर से टेंशन में आ जाता है। अब अगले सीन में एक और सच सामने आता है। असल में गलत इंसान नेदुमारन ही था। उसे सिर्फ इज्जत ही नहीं बल्कि रिसोर्ट का आधा हिस्सा भी चाहिए था। यह बात सुनकर उसके दोस्त भी सोच में पड़ जाते हैं। नेदुमारन को अपनी काबिलियत पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उसके मेन्यू जैसा खाना दुनिया में कोई नहीं बना सकता। इधर मूड फ्रेश करने के लिए सब लोग मिलकर एक ठेले पर खाना खाने का फैसला करते हैं और वहीं पहुंचते हैं जहां रात के समय वेत्री अपनी कला दिखाता था। लेकिन नेदुमारन का मूड खराब होने की वजह से वहां ठेले तक नहीं जाते, मगर तभी उसके हाथ में वही सूप आता है जिसे उन्होंने कुछ ही देर पहले अपने दोस्तों को खुद बनाकर पिलाया था। जैसे ही वहाँ एक सिप लेते हैं, वहाँ तुरंत कार से बाहर निकल आते हैं। वहाँ बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि उनकी सीक्रेट रेसिपी अब एक साधारण ठेले पर बिक रही थी। लेकिन जब वहाँ देखते हैं कि वहाँ सूप वेत्री बना रहा है, तो किसी तरह अपने गुस्से पर काबू कर लेते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। उधर वेत्री अभी तक समझ नहीं पाया था कि नेदुमारन इतने गुस्से में क्यों थे, लेकिन अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। रास्ते में वेत्री को समझ आ जाता है कि नेदुमारन के गुस्से की असली वजह क्या थी। दरअसल उसने अनजाने में ही उनके उस सूप का राज खोल दिया था जिस पर उन्हें बहुत घमंड था। उधर कार में बैठे नेदुमारन भी गहरी सोच में डूबे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वेत्री ने बिना रेसिपी जाने वहां सूप कैसे बना लिया। वहां रास्ते में उसका इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वेत्री अपना ठेला लेकर वहां से गुजरता है, नेदुमारन के मन में उसका ठेला पलट देने का ख्याल आता है। लेकिन दोस्तों के समझाने पर वहां खुद को रोक लेते हैं। फिर वहां वेत्री को अपनी कार के पास बुलाते हैं और उसकी बनाई डिश के पैसे उसे देते हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त का खाना खाने की आदत नहीं थी। लेकिन साथ ही वहां एक बात भी कहते हैं, ये पैसे तुम्हारी डिश के नहीं, मेरी रेसिपी के हैं। यहाँ सुनते ही वेत्री को पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसकी नौकरी किसी भी वक्त जा सकती है। इस गलती के बाद वेत्री को पूरा यकीन था कि अब उसकी नौकरी पक्की चली जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि इस बार वो वहां पहुंच जाता है जहां पहुंचने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन नेदुमारन फिर से उसे एक कदम पीछे धकेल देते हैं। उधर रघुपति नाम के एक बुजुर्ग अंकल सुबह शांति से ध्यान कर रहे थे। तभी वेत्री गलती से उनके पास चाय गिरा देता है। उसकी यह हरकत पांडी दूर से ध्यान से देख रहा था। फिर पांडी उसे रघुपति अंकल के बारे में बताता है कि आखिर वहां इतने गुस्सैल और सख्त क्यों हैं। लेकिन बात खत्म होते होते पांडी उसे पिछली रात वाली घटना याद दिलाकर फिर से डरा देता है। अपनी नौकरी बचाने के लिए पांडी सलाह देता है कि वेत्री नेदुमारन के पैर पकड़कर उनसे माफी मांग ले। वेत्री को यह बात कुछ हद तक सही लगती है और वहां अपने मकसद को पूरा करने के लिए सीधे नेदुमारन के पास पहुंच जाता है। इधर पिछली रात की घटना के बाद किचन में एक बड़ा फैसला लिया जाता है। नेदुमारन अपने मशहूर सिग्नेचर सूप को मेन्यू से हटवा देते हैं। गुस्से में वहां एक नई डिश बनाते हैं और सभी शेफ को उसे टेस्ट करके पुराने सूप की जगह मेन्यू में शामिल करने को कहते हैं। साथ ही वहां सबको बताते हैं कि किसी ने उनकी सीक्रेट रेसिपी चुरा ली है और वहां कोई बड़ा शेफ नहीं बल्कि एक मामूली रूम सर्विस बॉय है। इस बात से नेदुमारन सबसे ज्यादा नाराज थे क्योंकि इतने सारे शेफ उनके साथ काम करते हुए भी उनकी रेसिपी नहीं समझ पाए। लेकिन एक साधारण रूम सर्विस बॉय वैसा ही सूप बना गया। इसके बाद वेत्री नेदुमारन से अपनी गलती की माफी मांगता है। हालांकि वहां गलती नहीं बल्कि उसकी काबिलियत थी। आखिरकार नेदुमारन खुद को रोक नहीं पाते और वेत्री से पूछ ही लेते हैं कि उसने यहाँ सब कैसे किया। तब वेत्री उन्हें बताता है कि उसने उनके सूप का स्वाद चखकर उसे कैसे समझा और कैसे उसकी रेसिपी को डिकोड किया। इसके बाद वेत्री अपने दिल की बात भी कह देता है। वह कहता है कि उसका सपना उनके किचन में काम करने का है, लेकिन घमंडी नेदुमारन उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ पूरा तमाशा ऐश्वर्या भी देख रही थी। लेकिन इस बातचीत ने नेदुमारन के दिमाग में एक नई खिचड़ी जरूर पका दी थी। उधर पांडी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि नेदुमारन ने वेत्री से बात की, लेकिन वेत्री अब बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। हालांकि पांडी अच्छी तरह जानता था कि असली सच्चाई क्या है। इसी बीच रघुपति अंकल फिर से हंगामा खड़ा कर देते हैं क्योंकि उन्हें खाने में खिचड़ी नहीं बल्कि रसम चावल चाहिए थे। यह बात वेत्री सुन लेता है और उसी वक्त उसे समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। आखिर जिस मौके की उसे तलाश थी वह खुद उसके सामने आ चुका था। वह तुरंत रसम चावल बनाने में जुट जाता है क्योंकि यही काम उसे सबसे ज्यादा पसंद था। कुछ ही देर में वह रसम चावल तैयार करके रघुपति अंकल के सामने रख देता है।
पहला निवाला खाते ही रघुपति अंकल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल वैसा ही स्वाद मिलता है जैसा उन्होंने करीब 20 साल पहले अपनी माँ के हाथों का खाना खाकर महसूस किया था। रघुपति अंकल का यहाँ बदला हुआ व्यवहार देखकर वेत्री बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। इधर नए मेहमानों का ऑर्डर लेते समय एक लड़की वेटर पर लाइन मारने लगती है। यहाँ सब उसकी गर्लफ्रेंड भी देख रही थी। ऑर्डर देने के बाद भी वहाँ लड़की नीचे आकर उसकी तारीफ करने लगती है, ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। लेकिन दोनों की बातें सुनकर पता चलता है कि दोनों ने पहले से ही अपना फैमिली प्लान तैयार कर रखा था। उधर रास्ते में ऐश्वर्या फिर से वेत्री की फिरकी लेती है, जिससे उसका चेहरा उतर जाता है। जब पांडी इसकी वजह पूछता है तो वेत्री उसे पिछली सारी बातें बता देता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और क्यों ऐश्वर्या और उसकी दोस्त उसे इतना परेशान करती है। लेकिन इस बार वेत्री और पांडी मिलकर बदला लेने की सोचते हैं, ताकि उन्हें भी एक सबक सिखाया जा सके, और जल्द ही उन्हें वही मौका मिल जाता है जिसका दोनों को इंतजार था। अब अगले सीन में रूम सर्विस देने के लिए जब वेत्री और पांडी जाते हैं, तो जिस कमरे में उन्हें जाना था वहां एक नशे में धुत आदमी मौजूद था। इसी मौके का फायदा उठाकर वेत्री ऐसा काम कर देता है जिससे पूरे किचन में हलचल मच जाती है। अब सच्चाई जानने के लिए नेदुमारन खुद उस कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन नशे में धुत वहां शख्स उठते ही पूरा मामला पलट देता है, और जिन लोगों को मनाने की नेदुमारन कोशिश कर रहे थे उनके सामने ही सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है रिया की, जो काफी परेशान थी और किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उधर राजन, जो रिया से बेइंतहा प्यार करता था, और दूसरी तरफ रिया के पिता, दोनों यही सोच रहे थे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान राजन ही था। इसी दौरान रघुपति अंकल बेत्री से मिलते हैं और उसके हाथ के खाने की दिल खोलकर तारीफ करते हैं। फिर वहां अपनी पुरानी प्रेम कहानी बताते हैं। करीब 20 साल पहले उनकी एक्स गर्लफ्रेंड उनके लिए बिल्कुल ऐसा ही रसम चावल बनाया करती थी। यही वजह थी कि रघुपति अंकल वेत्री की माँ का नाम पूछते हैं। उन्हें शक होता है कि कहीं वही औरत तो नहीं, क्योंकि ऐसा स्वाद दोबारा बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन यहाँ शक वहीं खत्म हो जाता है। रघुपति अंकल वेत्री को पैसे देना चाहते हैं, लेकिन वेत्री पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई नई योजना चल रही थी जिसका अंदाजा पांडी भी नहीं लगा पा रहा था। उधर किचन की बुराई के पीछे आखिर किसका हाथ था, यहाँ बात जल्द ही ऐश्वर्या को पता चल जाती है। लेकिन इसके बावजूद दोनों अनजान बने रहते हैं। इधर रिया के पापा को भी यहाँ पता चल जाता है कि रिया तलाक लेने वाली है, लेकिन रिया साफ कह देती है कि इस मामले से वहां दूर ही रहे। उधर जब वेत्री अपना ऑर्डर लेने आता है तो ऐश्वर्या उससे बदला लेने के लिए खाने की डिश बदल देती है। जहां सिर्फ वेज खाना जाना था, वहां दोनों मिलकर नॉन वेज भेज देते हैं। वेत्री को इस गलती का पता तब चलता है जब वहां खाना सर्व कर चुका होता है। इधर ऐश्वर्या और उसकी साथी अपनी चाल सफल होने पर बहुत खुश हो जाती है। उधर वेत्री अक्का दीदी, जिसके ठेले पर वह काम करता था, उनसे एडवांस पैसे मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। वहीं जब उनकी बेटी पढ़ाई के लिए पैसे मांगती है तो वह तुरंत उसे पैसे दे देती है। यहाँ देखकर वेत्री कुछ नहीं कह पाता। इसी बीच वेत्री को ऐश्वर्या का एक बड़ा राज पता चलता है। वहाँ उसकी गाड़ी का पीछा करता है और जान जाता है कि ऐश्वर्या को गाना गाने का बहुत शौक है। लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि उसके पापा भी नहीं। वेत्री यहाँ बात पांडी के साथ शेयर करता है, लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था कि आखिरकार ऐश्वर्या अपना चेहरा क्यों छुपाती है। इसी दौरान सीरीज में ऐश्वर्या के असली पेशन का भी खुलासा हो जाता है। वहाँ बीच पर अपने गाने की रिहर्सल कर रही थी, लेकिन जल्द ही उस पर मुसीबत टूट पड़ती है, क्योंकि इस बार उसे लंच की बजाय ब्रेकफास्ट शिफ्ट में डाल दिया गया था और वहाँ काफ़ी लेट हो चुकी थी। अपने गाने की रिहर्सल में वह इतनी बिजी थी कि उसे मेल और व्हाट्सएप पर आई शिफ्ट बदलने की जानकारी ही नहीं मिली। वह जैसे तैसे रिसोर्ट पहुंचती है, लेकिन रास्ते में एक फैन उसे पहचान लेती है। मजबूरी में ऐश्वर्या उसे इग्नोर कर देती है। अंदर पहुंचते ही वेनी उसे ताने मारना शुरू कर देती है, जिस पर ऐश्वर्या समझती है कि वह भी अपनी बड़ी बहन की तरह अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन इसके बावजूद वेनी ऐश्वर्या से उस मास्क को हटाने के लिए कहती है, जिसके पीछे छिपकर वह अपने पापा से सच छुपा रही थी। उधर रघुपति अंकल की नज़र अपने 20 साल पुराने प्यार पद्मा पर पड़ती है, जो उसी रिसोर्ट में आई हुई थी। उन्हें देखकर रघुपति अंकल घबरा जाते हैं, यहाँ पक्का करने के लिए कि क्या यहाँ वही पद्मा है जिसे वहाँ 20 साल पहले जानते थे। वहाँ वेत्री की मदद लेते हैं और वेत्री यहाँ साबित भी कर देता है कि वहाँ सचमुच वही 20 साल पुरानी पद्मा है।
इधर किचन में ऐश्वर्या और वेनी वेत्री को फंसाने की जबरदस्त तैयारी कर रही थी, क्योंकि जिस डिश को उन्होंने बदला था उसकी शिकायत वेत्री ने उत्तम सर से कर दी थी। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वेत्री के ग्रुप का एक लड़का उनकी पूरी बातचीत सुन चुका था। अब इसके बाद वेत्री रघुपति अंकल की मुलाकात पद्मा आंटी से करवाता है और इसके लिए वहाँ उसी म्यूजिक का सहारा लेता है जिसे कभी रघुपति अंकल खुद बजाया करते थे। इसी दौरान दोनों की मुलाकात रिया से होती है। रिया के मन में बहुत कुछ था जो वहाँ कहना चाहती थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं कह पाती। फिर भी वहाँ ऐश्वर्या से कहती है कि उससे बीच पर मिलना, क्योंकि उसे अपनी दिल की बात किसी के साथ शेयर करना है। उधर किचन में सुनी हुई बातें वहाँ लड़का वेत्री को बता देता है। यहाँ सुनते ही वेत्री सीधे ऐश्वर्या के पास पहुँचता है और अपनी अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से उसकी नौकरी ना चली जाए और इस समय उसे इस नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए उसने पहले सच नहीं बताया। इधर रिया भी राजन से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाती है। वहां उससे कुछ जरूरी बातें शेयर करती है और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन जाते जाते वहां एक ऐसी चीज वहीं छोड़ जाती है जिसे उसने बातों ही बातों में बनाया था। राजन उसे अपने पास संभाल कर रख लेता है। इसके बाद रिया बीच पर ऐश्वर्या से मिलती है और पिछले 5 सालों की अपनी सारी परेशानियां और तकलीफें उसको बता देती है। लेकिन बातों ही बातों में रिया अचानक बेहोश हो जाती है। तभी ऐश्वर्या को एक बड़ा सच पता चलता है कि रिया प्रेग्नेंट थी और इस बात की जानकारी अब तक किसी को भी नहीं थी। अब यहाँ राज सिर्फ ऐश्वर्या जानती थी। उधर रास्ते में ऐश्वर्या और वैनी को भूख लगती है और दोनों वेत्री के ठेले पर पहुंच जाती हैं। दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रात में वेत्री यहीं काम करता है। वेत्री दोनों को वहीं स्पेशल सूप पिलाता है। जैसे ही वैनी सूप पीती है, वहां तुरंत पहचान जाती है कि यहाँ कौन सा सूप है। और उसी वक्त ऐश्वर्या को भी पहली बार पता चलता है कि नेदुमारन के सूप को डिकोड करने वाला कोई और नहीं बल्कि वेत्री ही था। लेकिन तभी वेत्री की एक बात सुनकर ऐश्वर्या अपना सूप वहीं छोड़ देती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, क्योंकि अब वेत्री उसकी असली पहचान जान चुका था कि वहां एक परफॉर्मर है। ऐश्वर्या को डर था कि कहीं वेत्री बदला लेने के लिए उसका यहाँ राज उसके पापा के सामने ना खोल दे। लेकिन वेत्री कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा कि उसने तो सिर्फ ईमानदारी से अपनी बात कही थी। फिर भी ऐश्वर्या इस तरह अचानक क्यों चली गई। उधर रिया ने एक बड़ा फैसला कर लिया था। वहां अपने बच्चे को गिराने वाली थी, इसीलिए वहां मेडिकल स्टोर पहुंचती है। दुकानदार उसे दवा देने में हिचकिचा रहा था, लेकिन रिया पैसों के दम पर वहां दवा खरीद लेती है। वहीं इधर रिसोर्ट में नेदुमारन की टीम कुछ खास मेहमानों के लिए अपनी डिश तैयार कर रही थी। लेकिन इस बार नेदुमारन से एक छोटी सी चूक हो जाती है और वहां थी टाइमिंग की, जिस पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वेत्री अपना काम पहले ही कर चुका था, क्योंकि वहां पूरी डिश बनते समय हर एक टाइमिंग को ध्यान से नोट कर रहा था। डिश तैयार होने के बाद नेदुमारन टाइमिंग की गलती को लेकर सबकी जमकर क्लास लगा देते हैं। नतीजा यहाँ होता है कि किचन के बाकी लोग वेत्री से और भी चिढ़ने लगते हैं। उधर वेत्री बड़े बड़े सपने देखने लगता है। उसे लगता है कि इस बार नेदुमारन उसकी तारीफ करेंगे, शायद उसकी पीठ भी थपथपाएंगे। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। शाबाशी मिलने की जगह उसे वहीं कड़वी बातें सुननी पड़ती है जो नेदुमारन हर किसी को सुनाते थे। उनके घमंड से भरे शब्द वेत्री का सारा उत्साह एक पल में खत्म कर देते हैं। इधर रिया ने वहां दवा तो खरीद ली थी, लेकिन उसे खाने की हिम्मत अब भी नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या मुझे रुक जाना चाहिए। उधर ऐश्वर्या और वेनी बीच किनारे एक नाव पर बैठकर शराब पी रही थी और अपने दिल का सारा गुस्सा एक दूसरे के सामने निकाल रही थी। लेकिन तभी नेदुमारन का फोन आ जाता है। वहां दोनों को तुरंत रिसोर्ट आने को कहते हैं, क्योंकि रिसोर्ट में कुछ कोरियन मेहमान आए थे और उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाना था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ थी कि दोनों नशे की हालत में थी। अब सवाल था कि इस हालत में खाना कौन बनाएगा। उधर वेत्री भी समझ चुका था कि दोनों ने शराब पी रखी है, इसीलिए वह खुद किचन में उतर जाता है और एक नई डिश तैयार करता है जिसे खाते ही कोरियन मेहमान दीवाने हो जाते हैं। वेत्री उस डिश का नाम रखता है चंकी मंकी, क्योंकि यहाँ डिश मेन्यू में थी ही नहीं। लेकिन तभी मुसीबत बनकर नेदुमारन रिसोर्ट पहुंच जाते हैं। जब वहां कोरियन मेहमानों के मुंह से उस नई डिश की तारीफ और उसका नाम सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वह सीधे किचन में पहुंचते हैं, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उनका खून खोल उठता है, क्योंकि किचन के अंदर वेत्री मौजूद था जिसे वहां बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। गुस्से में वहां वेत्री का कॉलर पकड़ लेते हैं और उसे किचन से बाहर निकाल देते हैं।
उधर ऐश्वर्या और वेनी बस एक ही बात से डर रही थी कि कहीं नेदुमारन को यहाँ पता ना चल जाए कि उन्होंने शराब पी रखी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि चंकी मंकी डिश उनकी इस गलती पर पर्दा डाल देती है। लेकिन नेदुमारन उस डिश को चखे बिना नहीं रह पाते। जैसे ही वहां दोबारा उसका स्वाद लेते हैं, उनके दिमाग में कुछ क्लिक हो जाता है। उन्हें अपने शक पर यकीन होने लगता है। वह तुरंत अपने ऑफिस में जाते हैं और रिकॉर्ड निकालकर वेत्री के बारे में हर जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बारे में जानने के बाद नेदुमारन के हाथ तक कांपने लगते हैं, क्योंकि वेत्री किसी ऐसे इंसान का बेटा था जिसे नेदुमारन पहले से जानते थे। लेकिन यहाँ सच सामने आते ही उनकी सारी शांति गायब हो जाती है। उधर पांडी भी वेत्री की इस गलती पर उसे जमकर डांटता है, क्योंकि वेत्री बिना पूछे किचन में घुस गया था और नेदुमारन ने उसे देख लिया था। अब वेत्री को हर पल ऐसा लग रहा था कि कहीं उसकी नौकरी सच में ना चली जाए। आखिरकार तंग आकर वहां रिसोर्ट छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा राज सामने आता है। दरअसल वेत्री अपने पिता की फोटो गुस्से में फाड़कर फेंक देता है। उधर नेदुमारन टेंशन में पूरी शराब की बोतल खाली कर देते हैं। फिर वहां अपनी तिजोरी खोलते हैं और उसमें से एक ऐसी चीज निकालते हैं जिसे उन्होंने सालों से छुपा कर रखा था। वहां भी उसी आदमी की तस्वीर थी जिसे वेत्री ने अभी अभी फाड़कर फेंका था। अब सवाल यहाँ था कि क्या सचमुच वेत्री के पिता की ही वह तस्वीर थी, या फिर वह नेदुमारन का कोई पुराना दुश्मन था। फिलहाल इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिलता। नेदुमारन उस तस्वीर को देखते रहते हैं, एक घूंट शराब पीते हैं और फिर एक और घूंट, मानो वहां किसी पुराने जख्म को याद कर रहे हो। आखिर वेत्री के पिता कौन थे? क्या वहां कभी इसी रिसोर्ट में खाना बनाते थे, या फिर इस तस्वीर के पीछे कोई और बड़ा राज छिपा है? अगर आप इस वेब सीरीज के आगे का एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सारा एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में नहीं डाल पाया, क्योंकि यहाँ वेब सीरीज़ काफ़ी बड़ी है और इसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं। तो इसीलिए एक वीडियो में यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन लाना पॉसिबल नहीं है।